तो दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के वन विहार। पहला है हस्तिनापुर वन विहार, तो जिसका स्थापना वर्ष 1986 है। 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जनपद गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद में स्थित है। अगला है चंबल राष्ट्रीय चंबल वन विहार। 1979 ईस्वी में स्थापना वर्ष है। 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह इटवा एवं आगरा क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला वन्य जीव विहार है कैमूर वन्य जीव विहार। 1982 ईस्वी में स्थापना वर्ष है। 501 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर क्षेत्र में स्थित है। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। 1977 स्थापना वर्ष है। 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लखीमपुर खीरी में है स्थित है। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन विहार। 2003 457 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। प्रतापगढ़ में स्थित है। अगला है सोहेलवा वन्य जीव विहार। 1988 में स्थापना वर्ष है। 452 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। गोंडा एवं बहराइच में स्थित है। अगला है सुहागी बरवा वन्य जीव विहार। 1987 ईस्वी स्थापना वर्ष है। 428 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। महाराजगंज में स्थित है। कटनिया घाट वन्य जीव विहार। 1976 ईस्वी में स्थापना वर्ष है। 410 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बहराइच जनपद में स्थित है। रानीपुर वन्य जीव विहार। 1970 ईस्वी स्थापना वर्ष है। 230 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। बांदा में स्थित है। किशनपुर वन्य जीव विहार 1972 ईस्वी में स्थापना वर्ष है। 227 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लखीमपुर खीरी जनपद लखीमपुर खीरी में स्थित है। आइए देखते हैं कुछ नगर और उनके उपनाम। आगरा ताज नगरी, अयोध्या राम जन्मभूमि, अलीगढ़ टाला नगरी, इलाहाबाद संगम नगरी, मथुरा कृष्ण नगरी, कन्नौज इत्र खुशबुओं का शहर, लखनऊ नवाबों का शहर, फिरोजाबाद सुहाग नगरी। प्रदेश के 8 जिलों के परिवर्तित नाम। महामाया नगर को पुनः हाथरस कर दिया गया। रामाबाई नगर को पुनः कानपुर देहात कर दिया गया। छत्रपति साहू जी नगर को पुनः अमेठी कर दिया गया। काशीराम नगर को पुनः कासगंज कर दिया गया। प्रबुद्ध नगर को पुनः शामली कर दिया गया। पंचशील नगर को पुनः हापुड़ कर दिया गया। ज्योतिबा फुले नगर को पुनः अमरोहा कर दिया गया। भीम नगर को पुनः संभल कर दिया गया। आइए 2018 में बदले गए नाम। मुगल सराय जंक्शन को दीनदयाल उपाध्याय नाम दिया गया। इलाहाबाद को प्रयागराज नाम दिया गया। फैजाबाद को अयोध्या नाम दिया गया। प्रमुख खनिज जो कि यूपी में पाए जाते हैं। बॉक्साइट डार्क फास्फेट बांदा में पाया जाता है। बॉक्साइट डार्क फास्फेट। पायराइट एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर में। यूरेनियम तांबा ललितपुर में। हीरा बांदा मिर्ज़ापुर में। कोयला सिंगरौली सोनभद्र में। संगमरमर मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। डोलोमाइट मिर्ज़ा सोनभद्र बांदा में। जिप्सम हमीरपुर झांसी में। वेराइट्स एंड एंडालूसाइट मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। बहुउद्देशीय परियोजनाएँ। यूपी की कुछ बहुउद्देशीय परियोजना। दियंत परियोजना दियंत नदी पर। माटा टीला परियोजना बेतवा नदी पर। रामगंगा परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, शारदा परियोजना, घाघरा नदी परियोजना, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना, ओबरा जल विद्युत केंद्र, गंडक परियोजना आदि। नदियों के किनारे बसे हुए नगर। आगरा यमुना के किनारे है। लखनऊ गोमती के किनारे है। बटेश्वर यमुना के किनारे है। इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर है, जो कि अब प्रयागराज हो गया है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। रंडमबन यमुना नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर ताप्ती नदी के किनारे। मथुरा यमुना नदी के किनारे। राजघाट गंगा नदी के किनारे। जौनपुर गोमती नदी के किनारे। वाराणसी गंगा नदी के किनारे। हमीरपुर यमुना नदी के किनारे। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे।
उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभान थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश की एकमात्र आणविक परियोजना नरोरा बुलंदशहर में है। प्रदेश की सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कानपुर। सबसे बड़ा बुलंद दरवाज़ा बुलंदशहर दरवाज़ा है, फतेहपुर सीकरी है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। स्वतंत्रता का प्रथम संगम 1857 ईस्वी में मेरठ में हुआ था। काशी विद्यापीठ में पठन पाठन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाज्यसा था। प्राचीन काल में कन्नौज कामनीकुंज के नाम से प्रसिद्ध था। कामनीकुंज के नाम से प्रसिद्ध था। उत्तर प्रदेश का इतिहास। प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य क्षेत्र कहलाता था। मध्य देश में कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, धर्मबल जनपद मध्य महाजनपद आते स्थापित थे। मिर्ज़ापुर बुंदेलखंड के सराय नाहर क्षेत्र में खुदाई के परिणामस्वरूप प्राप्त प्राचीन एवं नवीन पाषाणकालीन औजार, हथियार तथा मेरठ में जो हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं, उनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। मध्य प्रदेश कालीन मानव के अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल युग के विशिष्ट औजार, सूक्ष्म पाषाण भी दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इलाहाबाद जिले के नवपाषाण स्थलों की यह विशेषता है कि यहाँ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में चावल का उत्पादन होता था। तत्कालीन बर्तनों में पालिश वाला मृदभांड, धूसर मृदभांड, बंदवर्ण आदि भी अतरंजी, खेड़ा, राजघाट, कौशाम्बी और सोंख में मिले हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल संत कबीर जिले में स्थित लघुरा देव स्थित है। जब बाहर से आर्य आए तब उन्होंने सबसे पहले भारत में सप्त सिंधु तथा 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश में बस्तियां बनाई। प्रारंभ में कुछ प्रमुख घरानों के नाम इस प्रकार थे: पुरु, तुर्वस, यदु, अनु, द्रोय। ये 5 घराने पंचजन्य कहलाते थे। धीरे आदि पूर्व की ओर अग्रसर होने लगे। कौशल और विदेह पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों का द्वारा अधिकार कर लिया गया। इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। धीरे धीरे सप्त सिंधु का महत्व कम होता गया और आर्यों को सरस्वती और गंगा की उपजाऊ भूमि ने आकर्षित किया। यही उनकी संस्कृति, साहित्य, आध्यात्मिक और राजनीतिक का केंद्र बना। यहाँ कुरु, पांचाल, काशी और कौशल राज्य थे। वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश के नाम से पहचाना जाता था। सभी राज्य परस्पर युद्धरत थे। कौशल ने काशी और अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया था। बाद में कौशल अवंती को भी मगध द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया, जिसके कारण मगध राज्य सर्वशक्तिशाली हो गया। मगध में क्रमशः हर्यंक, शिशुनाग और नंद वंश का राज्य रहा। ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश ने 2 नए धर्मों, जैन और बौद्ध धर्म के संपर्क में आया। इस काल में गौतम बुद्ध, महावीर, मखली पुत्र गोसाल तथा अन्य महान विचारकों ने उत्तर प्रदेश में क्रांति कर दी। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के थे।
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म बसाड़ में हुआ था, किंतु उनके अनुयायियों की संख्या उत्तर प्रदेश में काफ़ी थी। उत्तर प्रदेश में मथुरा में कंकाली टीले के भग्नावशेषों के किसी समय पर निर्मित एक भव्य जैन स्तूप का पता चलता है। मध्य युग के प्रारंभ में निर्मित अनेक जैन धर्मस्थलियाँ आज भी देवगढ़, चंदेरी और अन्य स्थलों पर सुरक्षित हैं। सबसे बड़ा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जो कि वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर है। स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 ईस्वी में मेरठ में हुआ। काशी विद्यापीठ में पठन पाठन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाज जैसा था। प्राचीन काल में कन्नौज काम्यकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था। प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य प्रदेश कहलाता था। मध्य प्रदेश में कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल महाजनपद थे। गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। कुरु, मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, पांचाल, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, सूरसेन, मथुरा के आसपास का क्षेत्र, वत्स, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, कौशल, अवध, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, सूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद के पास है, कौशल की राजधानी साकेत, अयोध्या, श्रावस्ती, गोंडा के पास, मल्ल जिला देवरिया, कुशीनगर, कसिया और पावा पडरौना समहोता, काशी की वाराणसी, बनारस राजधानी बनारस, अंग भागलपुर इसकी राजधानी चंपा, मगध दक्षिण बिहार इसकी राजधानी गिरिब्रज, ब्रजी जिला दरभंगा और मुजफ्फरपुर राजधानी मिथिला जनकपुर, नेपाल की सीमा पर चेदी, बुंदेलखंड, शक्तिमती संभवतः बांदा के पास, असम गोदावरी घाटी, पांडन राजधानी, अवंती मालवा उज्जैनी राजधानी, गांधार पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो पाकिस्तान में है, तक्षशिला की राजधानी है, रावलपिंडी के पास, कम्बोज की राजधानी राजापुर। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने अपना जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनगर पहुँचे। वहाँ 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। 1840 से 1853 ईस्वी के मध्य झांसी, जालौन, हमीरपुर, डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। 1857 ईस्वी के इस विद्रोह में शीघ्र ही अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर तथा इलाहाबाद को स्वतंत्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों व जमींदारों ने अपनी सरकारें स्थापित कर ली थी। 1857 ईस्वी के इस महान विप्लव में बरेली का प्रशासन खान बहादुर खान नामक रोहिल्ला सैन्य अधिकारी ने ग्रहण किया। 1857 ईस्वी में महान विप्लव में कानपुर प्रशासन में नाना साहब का अधिकार था तथा इलाहाबाद पर एक अध्यापक मौलवी लियाकत अली का अधिकार था। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में तात्या टोपे विद्रोहियों
के प्रमुख योद्धा थे। झांसी में विद्रोह की नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया। इस विद्रोह के दमन में जनरल हीरोज को सक्रिय किया गया। 1 नवंबर 1858 को एक शाही घोषणा द्वारा सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आई। 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग करके प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। 1872 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद और अवध के चीफ कमिश्नर का पद एक कर दिया गया और इस क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रदेश आगरा और अवध प्रांत कहा जाने लगा। 1902 ईस्वी में इसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। सन 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सन 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए। 5 फरवरी 1992 के गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को घेर कर जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। उपयुक्त घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। संयुक्त प्रांत लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में सन 1920-22 के मध्य किसानों के बीच चले एक आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी नामक किसान ने किया था। 1937 ईस्वी में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। इसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश 12 जनवरी 1950 ईस्वी से शुरू हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के नाम से एक नए राज्य का निर्माण किया गया। प्रदेश के प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन 1888 इलाहाबाद अध्यक्ष जॉर्ज यूले। 1892 इलाहाबाद WC बनर्जी। 1910 इलाहाबाद सर विलियम वेडरबर्न। 1899 लखनऊ दोमेश चंद्र दत्त। 1916 लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार। 1936 लखनऊ पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1925 कानपुर श्रीमती सरोजनी नायडू। 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले। 1946 ईस्वी मेरठ आचार्य JB कृपलानी, जो कि ये अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे। धन्यवाद।